सीरीज 201 चैप्टर 201.28 नाउन पार्ट 1 ऑफ 3 टेक्स्ट इंग्लिश स्पोकन हिंदी एंड इंग्लिश सीरीज 201 चैप्टर 201.28 नाउन पार्ट 1 ऑफ 3 टेक्स्ट इंग्लिश स्पोकन हिंदी एंड इंग्लिश। इस प्रेजेंटेशन में हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है, कितनी तरह के नाउन्स होते हैं और फिर समरी और आखिर में एक्सरसाइजेस। In this presentation we will learn what is a noun, what are different types of nouns, then the summary on nouns and exercises. नाउन जो होता है वह चीजों को नाम देता है, किसी भी चीज जो है उसको नाम देता है, तो बोलते हैं अ नाउन नेम्स नेम्स। नाउन जो है वह हर किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, कि बताता है कि वह चीज क्या है, और वह चीज क्या है एक जगह हो सकती है, एक इंसान हो सकता है, या एक कोई जीवित जो है वस्तु हो सकती है, इंसान या कोई और दूसरी जीवित वस्तु, या कोई चीज हो सकती है। यह डेफिनेशन की नाउन जो है एक जगह, कोई जिंदा चीज या कोई मुर्दा चीज हो सकती है, उसको नाम देता है। इसके अलावा जो नाउन है ये इसकी एक और डेफिनेशन है, बची हुई आदि डेफिनेशन, जिसे अक्सर लोग बाग भूल जाते हैं, जो लोग अक्सर जानते नहीं है, पर आप इसको जरूर सीखें, क्योंकि बहुत सारे नाउन, लाखों की संख्या में जो नाउन हैं वे इसके अंडर में आते हैं, डेफिनेशन के अंडर में आते हैं, और इसको जानना बहुत जरूरी है। तो नाउन प्लेस, पर्सन और थिंग के अलावा मटेरियल कोई हो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको नाम देता है। कोई जानवर हो उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको बोल सकते हैं नाम देता है, पर आइडेंटिफाई करता है। कोई नापने तोलने की चीज हो उसको आइडेंटिफाई करता है, कोई मेजर हो। कोई कंसेप्ट या आइडिया हो उसको आइडेंटिफाई करता है। कोई इवेंट या कार्यक्रम हो उसको आइडेंटिफाई करता है। कोई ह्यूमन क्वालिटी हो, इंसान की कोई क्वालिटी हो उसको आइडेंटिफाई करता है, और फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को आइडेंटिफाई करता है। Most people know that this part of the definition, that a noun identifies a place, person or thing, but there is equally important definition of noun. In addition to these three things, a noun also identifies material, animal, measure, concept or idea, an event, human quality or feeling. Let's look at some examples. आइए थोड़े उदाहरण देखें। यहां देखिए कि नाउन एक जगह को आइडेंटिफाई करता है, प्लेस। जैसे हमने वर्ड यूज किया सिटी या शहर, तो वह एक जगह है, तो वह एक नाउन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, हमने शब्द यूज किया अजमेर, जो कि एक खास शहर है, तो वह भी एक नाउन हुआ। दोनों में फर्क यह है कि यह तो कॉमन नाउन कहलाता है, क्योंकि किसी भी सिटी को या शहर को हम सिटी कह सकते हैं या शहर कह सकते हैं, पर एक खास शहर को ही हम अजमेर कह सकते हैं, तो यह प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो यह हुआ कॉमन नाउन और यह हुआ प्रॉपर नाउन, पर दोनों एक प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने बोला नाउन प्लेस, पर्सन और थिंग को आइडेंटिफाई करता है। तो पर्सन में जैसे हमने बोला शब्द मैन, तो वह एक नाउन है, क्योंकि वह एक इंसान को आइडेंटिफाई करता है कि वह मैन है। पर हमने बोला गांधी, तो वह एक खास इंसान को आइडेंटिफाई करता है, तो यह एक प्रॉपर नाउन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, अजमेर में एक कैपिटल है, गांधी में जी कैपिटल। नाउन एक थिंग को आइडेंटिफाई करता है, तो हमने बोला बुक, तो वह एक चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। शब्द बुक या किताब एक चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वह एक नाउन है। हमने बोला मुक्ति सूत्रा बुक, तो वह एक खास किताब है, तो वह एक प्रॉपर नाउन है, और इसलिए
मुक्ति का एम और सूत्रा का एस कैपिटल है। तो ये तो ही कॉमन डेफिनेशन जो नाउन की यूज की जाती है, पर यह डेफिनेशन जो कि उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उसके एग्जाम्पल है कि वाटर या पानी एक मटेरियल है, डॉग एक एनिमल का एग्जाम्पल है, इंच एक मेजर का एग्जाम्पल है, नापने की चीज का, कंसेप्ट और आइडिया का एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी, इवेंट का एग्जाम्पल है मीटिंग, ह्यूमन क्वालिटी का एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, और फीलिंग का एग्जाम्पल है लव। आगे हम देखेंगे कि सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं इन हर एक के। जैसे सबसे कॉमन आप समझे, एनिमल का एग्जाम्पल डॉग है, कैट हो सकता है, काऊ हो सकता है, लायन हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, तो हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। पर जब तक आपको ये क्लास पता है तब तक हम और एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। अ नाउन आइडेंटिफाइज अ प्लेस, पर्सन और थिंग. Examples of place are, if we use the word city, we are identifying a place. It's not a state, it's not a building, it's a city. So it's identifying a place. So it's a noun. When we say Ajmer, we are talking about a particular city. So that is also a noun. The difference is this is a common noun because any city can be called a city, and this is a proper noun because only Ajmer can be called Ajmer. So this is a common noun, this is a proper noun, and we will learn more about these in the presentation later. Proper nouns start with a capital letter as seen here in A in Ajmer. A noun also identifies a person. So when we say man, we are identifying that this is not a woman, this is not a child, this is not a girl, but man. So it's a noun, but we can call any man a man, so it's a common noun. We can say Gandhi, it's a proper noun because it identifies one person. More examples here. Noun identifying a thing, example is book. So when we talk about a book, that this is a book, we are separating it that this is not a chair, this is not a table, this is not a pen, this is not a building, but a book. So the word book identifies a book. So it's a noun. And because any book can be called a book, it's a common noun. Same way, Mukti Sutra book, it's a religious holy book. So it's a proper noun, and that's why we have capital M and S because it's a proper noun. So this is the part of definition of noun that people usually know and remember. But this is equally important part of definition of noun because you will see if you don't know this definition, you will miss so many nouns. So a noun can be name of a material like water, an animal, example being dog, a measure, the example being inch, a concept or idea, example being democracy, could be an name of an event like meeting, it could be identifying a human quality like honesty, or it could be identifying a feeling like love. Now you can see this is a very important class because if we don't know this, we will miss so many nouns. Like dog, there can be cat, camel, lion, elephant, all those are nouns. Like inch, there can be kilogram, kilometer, mile, all those are nouns too. So if we don't know this definition, we will miss many nouns. So remember the full definition of noun. आइए अब देखें कि nouns के और थोड़े एग्जाम्पल. Let's look at more examples of nouns. जो जगह के बारे में हम noun के बारे में बात कर रहे हैं कि noun identifies a place, कि noun एक जगह बताता है, उसके एग्जाम्पल है स्कूल एक जगह है, सिटी एक जगह है, कंट्री एक जगह है. पर क्योंकि हम ये नाम किसी भी स्कूल या सिटी या कंट्री के लिए काम में ले सकते हैं, किसी भी सिटी को सिटी कह सकते हैं, किसी भी कंट्री को कंट्री कह सकते हैं, ये कॉमन नाउन है. और प्लेस के तौर पर एग्जाम्पल है नाउन के दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये खास जगह है तो ये प्रॉपर नाउन है. लंदन
ये खास नाउन है, जापान एक खास देश को बताता है, तो ये प्रॉपर नाउन है। नाउन एज नेम ऑफ अ पर्सन, कि कोई जिंदा जो है चीज या इंसान या उसको कैसे बताता है नाउन। तो मैन और बॉय, वुमन या गर्ल, चाइल्ड, इन्फेंट, ये सब एक पर्सन को बता रहे हैं, कि जीवित चीज को बता रहे हैं, तो ये सब नाउन हुए और ये कॉमन नाउन हुए। तो जब हम मैन बोलेंगे तो इसका मतलब वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वुमन नहीं है, चाइल्ड नहीं है, इन्फेंट नहीं, कुछ और नहीं है, मैन है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हो सकते हैं पर्सन के बारे में नाउन के। जब हम बोलते हैं महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन, तो हम खास इंसान के बारे में बता रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हुए, तो इनको हम कैपिटल से लिखते हैं। पर ये सब एग्जाम्पल है, पर्सन जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है नाउन। यहां आपका खुद का नाम भी एक प्रॉपर नाउन है। तो दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, तो उन सब का नाम एक प्रॉपर नाउन है, तो उतने नाउन तो हो ही गए। A noun identifies a person, so when we use the word man or boy or woman or girl or child or infant, we are identifying a person. But because we can use that word for all persons who are like that, so we can call any boy a boy. These are all common nouns, and we will learn more about common and proper nouns later. But here all these words are identifying a person. Other examples include Mahatma Gandhi and Abraham Lincoln. Here we are identifying specific persons, so they are proper nouns and the first alphabet is capitalized. Your own name, every individual's name on this earth is also a noun. It's a proper noun because it identifies that particular person. There are 8 billion people on earth, so there are at least 8 billion proper nouns that we know. अब देखते हैं नाउन जो है आइडेंटिफाइज थिंग, चीजों के बारे में नाउन कैसे बताता है। तो हम जब यूज करते हैं वर्ड टेलीविजन या पेन या बिल्डिंग, तो ये चीजें हैं, तो ये बताता है। जब हमने बोला टेलीविजन, तो इसका मतलब ये कि कंप्यूटर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, किताब नहीं है, टेलीविजन है, तो ये एक नाउन है। पर क्योंकि कोई भी टेलीविजन को टेलीविजन बोल सकते हैं, तो ये एक कॉमन नाउन है। ये सब ऊपर कॉमन नाउन है। इसको कंपेयर करिए, हमने बोला ताजमहल, वो भी एक चीज है। यूनाइटेड नेशंस, वह भी एक चीज है जो बिल्डिंग उसकी। सोनी टेलीविजन, यह भी एक चीज है, पर ये खास चीजें हैं, तो ये प्रॉपर नाउन हुए, इसलिए इनके पहले अक्षर कैपिटल किए गए शब्दों के। कुछ लोग थिंग के अंडर में एनिमल्स को, जानवरों को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, बर्ड वगैरह, तो ये भी जो है थिंग के अंडर में इंक्लूड करते हैं। कुछ लोग मटेरियल जो होते हैं, चीजें जो होती हैं, जैसे कि आयरन है, लोहा है, पानी है, वाटर, उनको भी चीज के अंडर में इंक्लूड करते हैं। कुछ लोग इसको सेपरेट कैटेगरी में मानते हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको सेपरेट माने या सेम थिंग के अंडर में माने। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब शब्द नाउन है। Noun is a name of a thing. It identifies a thing. So when we say television or pen or building, we are identifying certain things. When we say the word television, we mean it's not a computer, it's not a desk, it's not a book, it's a television. So it's a noun, and since we can call any television television, it's a common noun. Same with pen and building. Compared to that, we say Taj Mahal or United Nations famous building or Sony television. We are talking about particular things, so they are proper nouns, but they are still nouns. The nouns are identifying these things, and the first alphabet is capitalized. Some people include animals under the word thing, so those people also include dog, cat, bird and all other animals and animal names under
nouns. If the animal has a name like a Tommy or Jackie, then it becomes a proper noun because it identifies that particular dog or animal. We will talk about that later when we are talking about common and proper nouns. Some people also include material under things like iron, water and other examples. It doesn't matter where you include animals and materials as long as you know that animals and materials are also nouns. ये देखिए एग्जाम्पल मटेरियल के जो है नाउन आइडेंटिफाई करता है, तो हम बोले आयरन, कॉपर, वाटर, ऑक्सीजन, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल हैं और ये सब मटेरियल नाउन के अंडर में आते हैं. लोहा, तांबा, पानी, ऑक्सीजन, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल नाउन है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट नाउन्स आइडेंटिफाइंग अ मटेरियल, एग्जाम्पल्स आर iron, copper, water, oxygen and plastic and many more examples like this. But all materials are also, names of materials are also nouns. Similarly, उसी तरह से जो जानवरों को आइडेंटिफाई करते हैं शब्द, वे भी नाउन हैं, जैसे कि डॉग यानी कुत्ता, कैट यानी बिल्ली, लायन यानी कि शेर, स्नेक यानी कि सांप, जिराफ, उसको हिंदी में भी जिराफ ही बोलते हैं, ऑस्ट्रिच यानी कि शतुरमुर्ग. तो ये सब शब्द भी एक एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए ये सब नाउन है. जैसा कि मैंने पहले कहा, आपके डॉग का कोई नाम है, जैसे जैकी है या कोई और नाम है, तो वह भी नाउन होगा, पर वह प्रॉपर नाउन होगा. ये सब कॉमन नाउन है. As I mentioned earlier, that noun also identifies an animal, so words like dog, cat, lion, snake, giraffe, ostrich, they are all common nouns. If the dog has a name like Jackie or something, then it's a proper noun, but they are all nouns because they are identifying an animal. Now, मैंने ये कहा कि जो नाउन है एक मेजर को, एक मापदंड जो है, माप तोल का जो वो है मेजर, उसको भी आइडेंटिफाई करता है. तो इंच जो है, मीटर ये लंबाई को नापते हैं, किलोग्राम वजन को नापता है, माइल दूरी को नापता है, आवर और सेकंड जो है ये टाइम को नापते हैं. तो ये सब भी मेजर हैं, नापने की चीज़ें हैं, नापने की परिभाषाएं हैं, तो ये सब भी नाउन होती हैं. As I mentioned earlier, that noun also identifies a measure. So words like inch and meter, which measure length, kilogram that measures weight, mile that measures distance, hour and second that measures time, they are all nouns. मैंने कहा कि कंसेप्ट या आइडिया है, तो वे भी नाउन है. जो शब्द कंसेप्ट या आइडिया बताते हैं, तो डेमोक्रेसी एक नाउन है, लिबर्टी एक नाउन है, जस्टिस और फ्रीडम एक नाउन है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट है, आइडिया हैं, तो ये सब नाउन है. एज वी टॉक्ड अर्लियर दैट nouns identify a concept or idea, and so the words like democracy, liberty, justice and freedom, which are concepts or ideas, are all nouns, and there are hundreds of examples of these words. हमने देखा पहले कि नाउन जो है एक इवेंट को भी दर्शाते हैं, तो मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, वोट, ये चीजें नाउन हुई. जैसे वोटिंग हुई, तो अगर आप वोट कर रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे कि आई वोटेड, तो वह वर्ब हुआ, पर वोट जो है वह एक नाउन हुआ. जैसे कि वो क्लास में वोट हुआ, तो हम बोले वी हैड अ वोट टू चूज द मॉनिटर, तो वह एक नाउन हुआ, क्योंकि वह एक कंसेप्ट इवेंट हुआ. As I talked earlier that a noun identifies an event,
So the words like meeting, conference and vote, which identify an event, are also nouns. हमने पहले देखा कि नाउन जो है एक ह्यूमन क्वालिटी को भी बता सकता है, एक इंसान की खासियत बता सकता है। तो ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ब्यूटी यानी कि सुंदरता, लॉयल्टी यानी कि लॉयल होना किसी के प्रति, लेजीनेस यानी कि आलसपन, ये सब जो है ये भी नाउन्स हैं। ध्यान रखें कि इनमें थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ये एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे ब्यूटी जो है क्वालिटी है, पर ब्यूटीफुल शब्द जो है वह एक एडजेक्टिव है कि बोले दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कि ये फूल बहुत सुंदर है, तो वह एक एडजेक्टिव है। ही, या हम बोले ही स्पोक ब्यूटीफुली, तो यहाँ ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है क्योंकि वह बता रहा है कि वह कैसा बोला। तो इन शब्दों में थोड़े से चेंज से ब्यूटी में से ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली बना तो वह एडजेक्टिव और एडवर्ब बन जाते हैं। तो यह आप हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब पे जो लेसन है उसमें सीख सकते हैं। पर ह्यूमन क्वालिटी जो होती है, जो इंसान की खासियत होती है, वे जब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं तो वे नाउन होती हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ ह्यूमन. When we identify a human quality or attribute, that is also a noun. So words like honesty, beauty, loyalty, laziness, they are all nouns because they tell a quality of a person. Remember, by making little changes, you can change the word into an adjective or adverb. So beauty is noun, beautiful is an adjective, and beautifully is an adverb. So when I say this is a beautiful flower, so beautiful is an adjective because it is telling more about flower, and so it's an adjective. When I say he spoke beautifully, then it is working like an adverb because it is telling about the verb spoke. You can learn more about adjectives and adverbs from my video lecture on those topics. But when we are talking about a human quality or attribute, it's a noun, and there are hundreds of examples of these. हमने बताया कि नाउन एक फीलिंग को भी दर्शाता है। तो लव यानी कि प्यार, हेट यानी कि नफरत, एंगर यानी कि गुस्सा, सैडनेस यानी कि दुख, सॉरो एक तरह का, ये दोनों दुख के जो वर्ड हैं, तो ये सब भी नाउन बताते हैं। अब देखिए, इसमें एंग्री अगर कर दिया तो वह एडजेक्टिव हो जाएगा, एंग्रीली कर दिया तो वह एडवर्ब हो जाएगा। कि ही इज एन एंग्री मैन, तो मैन के बारे में बता रहा है इसलिए एंग्री एडजेक्टिव हो गया। ही स्पोक एंग्रीली, तो वह स्पोक के बारे में बता रहा है, कैसे बोला, तो एंग्रीली एडवर्ब हो गया क्योंकि वह वर्ब के बारे में बता रहा है। और यह जो है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के जो रिलेशनशिप है, ये आप हमारे दो और प्रेजेंटेशन है, एक एडजेक्टिव पर एक एडवर्ब पर, उसमें से सीखें। We talked earlier that noun identifies a feeling, so words like love, hate, anger, sadness, sorrow, they are all feelings, so they are all nouns. These words are nouns. Easily we can change a noun into an adjective or adverb. So anger is a noun, angry is an adjective. For example, he is an angry man, so adjective tells about noun. So angry man, angry is telling about man, what type of man he is, so angry, so that's an adjective. Or if we change the word anger to angrily, then it becomes an adverb, like when we say he spoke angrily, so angrily is telling how he spoke, so it's an adverb, and you can learn more about adjective and adverb from my video presentations on those topics. To summarize, a noun identifies or names all that exists. Easy definition.
नाउन जो है दुनिया में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, जो भी कुछ है, उसको आइडेंटिफाई करता है। एक सिंपल डेफिनेशन है नाउन की। तो आप सोचिए, आप जिस भी चीज के बारे में सोच सकते हैं वे सब नाउन है। एक और अच्छी परिभाषा है जो नाउन की मुझे मिली कि जिस भी चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं वह एक नाउन है। तो कुत्ता बिल्ली एक नाउन है, एक इंसान एक नाउन है, आसमान एक नाउन है, जमीन एक नाउन है, प्यार एक नाउन है, गुस्सा एक नाउन है। तो जिस भी चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं वह एक नाउन है। Another very good definition of noun that I came across is that noun is anything that we can talk about. So we can talk about a dog, we can talk about a cat, we can talk about love, we can talk about hate, we can talk about sky, we can talk about earth. So all of them are nouns. Thus to summarize, तो इस चीज को हम सारांश में कहेंगे कि नाउन एक प्लेस, जगह, पर्सन, कोई इंसान वगैरह, जीवित चीज या थिंग, कोई बिना जिंदा चीज हो उसके बारे में बताता है। तो एग्जाम्पल हुए, प्लेस के एग्जाम्पल हुए सिटी, स्टेट, कंट्री, दिल्ली, लंदन, जापान। पहले 3 कॉमन नाउन है, बाद के 3 प्रॉपर नाउन है। नाउन पर्सन के एग्जाम्पल हुए चाइल्ड, मैन, गर्ल, गांधी, रामा, लिंकन। ये आखिरी 3 प्रॉपर नाउन है, पहले के 3 कॉमन नाउन है। नाउन का एग्जाम्पल हुआ थिंग का टीवी, पेन, डॉग, कैट, बर्ड। कुछ लोग एनिमल्स को और मटेरियल को थिंग के अंडर में लेते हैं। मटेरियल का एग्जाम्पल हुआ नाउन का वाटर और बाकी और भी जो मटेरियल हैं। एनिमल का एग्जाम्पल हुआ कैट और बाकी 2 जानवर हैं। मेजर का एग्जाम्पल हुआ इंच। कंसेप्ट का एग्जाम्पल हुआ डेमोक्रेसी। इवेंट का एग्जाम्पल हुआ मीटिंग। क्वालिटी का एग्जाम्पल हुआ केयरिंग एंड फीलिंग का एग्जाम्पल हुआ एंगर। और हर इस एग्जाम्पल के साथ कई और एग्जाम्पल हम लगा सकते हैं, जैसे कैट के साथ डॉग, ज़ीब्रा, लायन वगैरह। So to summarize, a noun is a name of a place, person or thing. Examples of noun identifying a place is city, state, country, Delhi, London, Japan. These 3 are common nouns, these 3 are proper nouns. Example of nouns as names identifying a person is child, man, girl, Gandhi, Rama, Lincoln. These 3 are common nouns. These 3 are proper nouns. Thing का example identifying noun identifying things is TV, pen, dog, cat, bird. Also nouns identify material. Example is water. Animal example is cat. Measure example is inch. Concept example is democracy. Event example is meeting. And quality example is caring. Feeling example is anger. So all these are nouns also, and each of them can represent many more. So names of animals can be cat, dog, lion, zebra. All those will also be nouns. हमारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट भाषाओं में वीडियो रिलीज होंगे आगे, उनके बारे में मुफ्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें, जो कि फ्री है। हमारे वीडियो भी फ्री हैं अभी भी, और हमेशा के लिए वे फ्री ही हैं। आगे आने वाले भी हमारे वीडियो फ्री ही होंगे। इस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ पूरी दुनिया में अवश्य शेयर करें, क्योंकि बांटने से ज्ञान और भी बढ़ता है। जिस तरह मैं आपके साथ बांट रहा हूं, आप इसको औरों के साथ बांटें। इस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद। Now subscribe now for free to get information on our educational videos in different languages as and when they are released. Click here on the screen and subscribe for free. Our videos are free for now and forever for everyone in the world.
Also, do not forget to share information on this site with your friends and family worldwide, because knowledge shared is knowledge multiplied.